नमस्कार, मैं डॉक्टर धनंजय तिवारी पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। साइकोलॉजी में हम यह देखेंगे कि साइकोलॉजी में कौन कौन सी शाखाएं हैं और किस किस तरह से उन शाखाओं में हम किन किन विषयों की अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हमारा है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में हम मुख्य रूप से देखते हैं कि व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाएं कैसे कार्य करती हैं। इसमें समस्याओं का समाधान कैसे करता है, उसकी थिंकिंग कैसे, चिंतन कैसे करता है और किस तरह से तर्क करता है, उसकी निर्णय कैसे लेता है, वो इस तरह की बातों का अध्ययन हम करते हैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में। इसके बाद शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित सीखने की प्रक्रियाओं में जो भी पहलू सम्मिलित होते हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है ताकि किस तरह से शिक्षण प्रक्रिया को और महत्वपूर्ण मजबूत बनाया जा सके। जिसमें सीखना हो गया, छात्रों का व्यवहार हो गया, अनुशासन हो गया, आपका शिक्षक व्यवहार हो गया, शिक्षण विधि हो गया, ये सब कुछ मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है ताकि शिक्षण प्रक्रिया को उत्तम रूप से रूप दिया जा सके। इसके अलावा विकासात्मक मनोविज्ञान है। इसमें हम देखते हैं कि शिशु एक जो जन्म गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत किस तरह से शिशु एक प्राणी का विकास होता है, किस तरह से अपने जीवन में वो व्यवहार करता है, किस तरह से वो व्यवहार करना सीखता है, किस तरह से व्यवहारों में परिवर्तन होता है, अलग अलग स्टेज में कैसे सीखता है, वो अलग अलग स्टेज में कौन से व्यवहार विलोपित होते हैं, इस तरह से वो इस चीज़ों का अध्ययन करता है। इसमें यह भी देखा जाता है कि भाषा का विकास, चलने का विकास, अलग अलग तरह के व्यवहार, उसकी सूचनाएं, उसकी संवेदनाएं, उसमें मेमोरी किस तरह से विकसित होती है। इसके अलावा जैविक मनोविज्ञान है। जैविक मनोविज्ञान में मुख्य रूप से हम लोग तंत्रिका विज्ञान, तंत्रिका तंत्रों का अध्ययन करते हैं। किस तरह से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो कार्य करती हैं, उनका हमारे सेंटीमेंट, हमारे मन पर किस प्रकार से प्रभाव रहता है, इसका हम लोग जैविक मनोविज्ञान में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो मुख्य रूप से है चिकित्सा मनोविज्ञान। चिकित्सा मनोविज्ञान में क्या करते हैं, जिसे हम क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि मानसिक जो बीमारियां हैं, जो मानसिक विकृतियां हैं, उनका उपचार कैसे किया जाए, किस तरह से कौन कौन सी बीमारियों के क्या कारण हैं और उनके कौन कौन से उपचार हैं। इसमें विभिन्न उपचार विधियों का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, उनका अध्ययन हम लोग करते हैं। इसके अलावा खेल मनोविज्ञान है। खेल की बहुत सारे विधियां हैं जिसके द्वारा उसके कौन सी उपयुक्त विधि है, उसमें मनोवैज्ञानिक दबाव है, खिलाड़ियों के दबाव है, उससे प्रशिक्षण है, इन सब पे मनोविज्ञान का अध्ययन, इन सब विधियों का, इन सब विषय वस्तुओं का अध्ययन एक खेल मनोविज्ञान में किया जाता है। इसके अलावा उद्योग मनोविज्ञान है और जिसे हम औद्योगिक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कहते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में क्या करते हैं, इसमें हम लोग कार्य परिस्थितियों, मनुष्य जो वर्कर है और जो उद्योग है, उस कार्य परिस्थितियों के बीच में किस प्रकार से कार्य होता है, उन सब का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एक औद्योगिक परिवेश में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जिसमें उत्पादन से लेके कार्य की परिस्थितियाँ, कार्य के घंटे, कार्य के वातावरण, इन सब का अध्ययन किया जाता है। ह्यूमन रिलेशनशिप, एक मैनेजर कर्मचारी के बीच में क्या संबंध हो, कैसे उत्पादकता बढ़ाया जाए, कैसे उनमें कार्य संतोष लाया जाए, इन सब विषयों का औद्योगिक मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से असामान्य मनोविज्ञान है, उसी प्रकार से स्पेस मनोविज्ञान है, उसी प्रकार से रक्षा मनोविज्ञान है। इस तरह से मनोविज्ञान की अनेक शाखाएं हैं जिसके द्वारा हम अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पृष्ठभूमि में, अलग अलग परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार की परिस्थितियों में मानव व्यवहार करता है वहाँ पर उसके मनोविज्ञान की शाखाएं हैं और उन जगहों पर, उन परिस्थितियों में
परिस्थितियों और उन परिस्थितियों और मानव व्यवहार के बीच में अंतःक्रिया का अध्ययन मनोविज्ञान करता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम देखेंगे कि मनोविज्ञान और अन्य विषयों का आपस में क्या संबंध